गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 11th आपका सब्जेक्ट फिजिक्स। तो उस वक्त हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशन के 3 एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का एक्यूरेसी चेक कर सकते थे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप लोग कन्वर्ट कर सकते थे, तीसरा आप लोगों का रिलेशन निकाल सकता है वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, आप फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। आज हम देखते हैं इसका लिमिटेशन क्या है। आप लिमिटेशन मीन्स आपका ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन। तो आपका डायमेंशंस का क्या क्या ड्रॉबैक्स है, ठीक है। देखो आपका डायमेंशंस का आप लोग लिखेंगे फॉलोइंग और द डायमेंशंस, या आप लोगों का ड्रॉबैक्स डायमेंशंस मीन्स डायमेंशंस में क्या कमी रहेगा। ड्रॉबैक्स का ये मतलब है, लिमिटेशन का ये मतलब है कि इसका कमियां क्या है। सबसे पहले तो हम पहले भी डिस्कस कर चुका है, यहाँ पर आप लोग कांस्टेंट यूज करते थे जब आप लोगों ने रिलेशन निकालना था या फॉर्मूला निकालना था। एक बार आप लोगों का के का वैल्यू लिया था, आप लोगों ने कितना लिया था, के का वैल्यू लिया था एक बार 2 पाई, एक बार के का वैल्यू लिया था आप लोगों ने 1। तो इस कांस्टेंट हम अपने से पुट कर रहा है ना, तो इस कांस्टेंट के बारे में ये कुछ नहीं बता रहा है, तो ये आप लोगों का पहला ड्रॉबैक्स है। तो आप लोग लिखेंगे dimensions does not give information about constant in physical relation या फिजिकल फॉर्मूला। तो डायमेंशन जो है फिजिकल फॉर्मूले में जो कांस्टेंट होता है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है ना। सेकंड देखो, it does not gives information about ठीक है। ये हमें ये भी नहीं बताता आप लोगों का साइन एक्स या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन के बारे में कुछ नहीं बता रहा। इट डज नॉट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स आप लोगों का साइन, कॉस, टेन वगैरह का, लॉग फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, EX वगैरह वालों में एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। थर्ड देखो, ये इंपॉर्टेंट है, वी कैन नॉट derive the formula. We can not derive the formula which contain more than 2 terms. अगर 2 टर्म्स होगा तो हम डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने ये डिराइव किया था 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। 2 टर्म्स है ना, एक टर्म्स 2 टर्म्स। एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो एक टर्म्स 2 टर्म, इसके लिए आप लोग डिराइव कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 टर्म से ज्यादा होगा तो हम फॉर्मूला जो है डिराइव नहीं कर सकते। मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, इसमें कितना टर्म्स है, 3 टर्म्स। तो इस तरह का फॉर्मूला हम डिराइव नहीं कर सकते। v इज इक्वल टू यू प्लस 80
तो यहाँ पर भी कितना टर्म्स है, 3 टर्म्स। तो इस तरह के अगर जो है टर्म्स 2 से ज़्यादा होगा तो इसके लिए हम फॉर्मूला जनरेट नहीं कर सकता है। मतलब 2 या 2 से कम होगा तो हम जो है 2 तक हम जो है फॉर्मूला को डिराइव कर सकता है डायमेंशन का यूज करके। वी कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूला विच कंटेन मोर देन 2 टर्म्स यूजिंग डायमेंशंस। डायमेंशन के हम यूज से अगर टर्म 2 से ज़्यादा होगा तो हम फॉर्मूला को जनरेट नहीं कर सकता। डी पार्ट, ठीक। देखो आप लोगों का, वी कैन नॉट derive the formula which depend upon more than 3 quantities. 3 quantities mean MLT. तो हम जो है फॉर्मूला जनरेट नहीं कर सकते अगर एक जो है फिजिकल क्वांटिटी ऐसा हो जो आप लोगों का MLT के अलावा और दूसरी चीज पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर लिखा है वी कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूला, हम फॉर्मूला जनरेट नहीं कर सकते विच डिपेंड अपॉन, अगर MLT के अलावा दूसरे अगर मतलब जो है करंट पे या टेम्परेचर पे, मीन्स आप लोगों का I पे डिपेंड करता होगा या V पे डिपेंड करता होगा, तो उसके लिए हम फॉर्मूला जनरेट नहीं कर सकता है। इतना जनरेट कर सकता है अगर जो है MLT पे डिपेंड करेगा तो उतना तक हम जनरेट कर सकते हैं फॉर्मूला। अगर MLT के अलावा दूसरे जो है फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा तो इसके लिए हम फॉर्मूला को जनरेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूला विच डिपेंड अपॉन मोर देन 3 क्वांटिटीज। अगर 3 क्वांटिटी के ऊपर जो है डिपेंड करेगा तो उसके लिए हम फॉर्मूला को जनरेट नहीं कर सकता है, ठीक है। ये एक और जो है इसका एप्लीकेशन है, मतलब जो है ड्रॉबैक से, सॉरी। तो ये हमें ये भी नहीं बताता ना एक फिजिकल क्वांटिटी जो है वेक्टर या स्केलर, जैसे कि आपका स्पीड है। तो स्पीड के लिए अगर आप लोगों को जो फॉर्मूला निकालना है तो स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो आप लोगों की इसी तरह से मतलब आप लोगों का जो है वेक्टर है, जैसे कि आप लोगों का वेलोसिटी है वेक्टर। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट ये नहीं कर पा रहा है। इट डज नॉट gives information whether the physical quantities is, आप लोगों का क्या है, वेक्टर और स्केलर। तो हमें ये भी नहीं बताता है, ये इंफॉर्मेशन में नहीं देता है कि आप लोगों का फिजिकल क्वांटिटी जो है स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमें डायमेंशन जो है नहीं बता रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। एक और इसका जो है ये ड्रॉबैक्स है, ठीक है। देखो ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। इफ एन इक्वेशन is dimensionally accurate, ठीक है, then that equation may or then that equation may or may not be accurate फिजिकली। देखो आपका इसका मतलब क्या, अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली एक्यूरेट है, सही है, लेकिन वो जो है आप लोगों का इक्वेशन फिजिकली सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता। देखो आप लोग, अब यहाँ पर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ v² माइनस u² इज इक्वल टू as। तो ये डायमेंशनल सही है। डायमेंशनल सही कैसे, देखो आप लोग, तो डायमेंशन को आप लोगों ने चेक करना हर एक टर्म का। तो आप लोगों का v² मीन्स आप लोगों का LT माइनस 1², तो आप लोगों का L² T माइनस 2। u आप लोगों का यही है ना, u भी आप लोगों का वेलोसिटी है, तो आप लोगों का u² भी क्या होगा, L² T माइनस 2। लेकिन as के लिए L
t-2 होता है ना एक्सेलरेशन का, lt-2, s का फिर l t-2। तो डायमेंशन देखो आपका सही है ना, डायमेंशनली सही है, डायमेंशनली मतलब जो है एक्यूरेट है, लेकिन फिजिकली एक्यूरेट नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर 2 नहीं है, जब 2 लगाएगा तो फिजिकली एक्यूरेट है ना। तो एक इक्वेशन आप लोगों का डायमेंशनली करेक्ट हो भी सकता है, डायमेंशनली करेक्ट नहीं भी हो सकता है। सॉरी, एक इक्वेशन आप लोगों का डायमेंशनली अगर करेक्ट होगा तो फिजिकली आपका सही हो सकता है या फिजिकली आपका गलत भी हो सकता है। सेकंड देखो, एस इज इक्वल टू ut प्लस at²। तो ये डायमेंशनली सही है, लेकिन फिजिकली सही करने के लिए हमें क्या चाहिए? 1/2 चाहिए ना। तो इस तरह से ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? डायमेंशन का ड्रॉबैक्स है। ठीक है, ओके।